सिद्धू मूसेवाला तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन ये बंटी बैंस और सिद्धू मूसेवाला की फैमिली की कंट्रोवर्सी हो रही है। लेकिन यह कंट्रोवर्सी पहली इसी है जिसमें लोग सिद्धू मूसेवाला की फैमिली ने भला बुरा कहने लग रहे हैं। लोग तो उरे तक भी लिखण लग रहे हैं कि बेटा एक बाप का नाम या तो रोशन करया करा है या उसने डुबोया करा है, लेकिन यो पहला बाप है जो अपने बेटे का नाम डुबोएगा। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ? ਮੇਰਾ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਰ 'ਚ ਕਾਲ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਅੰਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਦੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 20 ਕੁ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਬੈਕਲੌਗ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 4-4 5-5 ਕਰੋੜ करके दे देंगे अंकल हमें आपको। अंकल कहते ठीक है, इट्स ओके, कोई चक्कर नहीं। ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 77 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਸ਼ਬੀਰ ਮੋਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾਤਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਅੰਕਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਲੋਕ। ਇਹ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਗਿਫਟ ਦੇਤਾ। ਆਂਟੀ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਪਾ ਜੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਛੱਤ ਮਾਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਬੱਬੂ ਵੀ ਹੱਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਦੀ ਸ਼ਕਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। तो सिद्धू मूसेवाला की फैमिली और बंटी बैंस की या जो कंट्रोवर्सी है या पूरी के है उस पर बात करेंगे, और इसमें कौन सही और कौन गलत है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे चलने से पहला आज का सॉन्ग ऑफ द डे सुन लो। एक नया आर्टिस्ट है, लेकिन काम देख कर अपना लगता को नहीं कि वो एक नया आर्टिस्ट है। प्योर देसी हिप हॉप ट्रैक जिसके लिरिक्स पूरे रो और फाड़ू है। गाड़ी के काले शीशे जेब में मोटे पीसे होका चलावा चंडीगढ़ में ले रे पूरे जिसे भैया था भाईचारा चले जावा राम राम कहन सड़ा जिनकी मैं दे दूंगा कहीं उदाहरण ही से। वीडियो क्रिएटर ने इसी बनाई है जुकर की एक तकड़ा स्ट्रीट रैपर की सॉन्ग वीडियो हो। म्यूजिक अंशरिक ने दिया है जो एकदम फाड़ू है, और जो आर्टिस्ट है वो है कैश बॉय। तो गाना का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके गाना ने सुनियो। और गाना तकड़ा ट्रैक है, और यो छोरा भी गाना आगे जाओगा तो इबो गाना ने चेक करियो और लिख का आइयो कि हरियाणवी ओल्ड स्कूल तो आए। हाँ तो चलो वीडियो पर चला। तो बात कर लिया बंटी बैंस और सिद्धू मूसेवाला की। डिटेल में आपने एक बार बात बता दूं कि वो पूरा मैटर क्या है। जब सिद्धू मूसेवाला जिया करता तो उसका चैनल शुरुआत में स्काई डिजिटल सीएमएस तक जुड़ रहा था। सीएमएस क्या है? यह है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि इस तरह जुड़े पाछा आपका जो यूट्यूब चैनल है वो सिक्योर हो जाए। मतलब कोई यूट्यूबर है उनने तो इतनी ज्यादा सीएमएस की जरूरत ना होती, लेकिन जरूरत उनने भी हुआ है। लेकिन जो ये गाने वगैरह के चैनल हुआ है इनने ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपका गाना आपने डाल दिया, किसी और ने भी वो गाना डाल दिया तो आपने जो कॉपीराइट क्लेम वगैरह वो लेना है, उस खातर सीएमएस चाहिए। आप पे स्ट्राइक वगैरह आ गई, उसने वो हैंडल करागा, यानी कि पूरा का पूरा आपका चैनल ने हैंडल करागा, जिस तरह आपकी टेंशन खत्म हो जाए। और उसका बदला में ये कुछ परसेंटेज लिया करा है। तो शुरुआत में सिद्धू मूसेवाला का चैनल है जो स्काई डिजिटल तक जुड़ रहा था, तो सिद्धू मूसेवाला बंटी बैंस का टच में आया। बंटी बैंस ने इन चीजों का बारे में अच्छी नॉलेज है, क्योंकि उसने खुद का भी चैनल बना रखे और बहुत से आर्टिस्ट लॉन्च भी कर रखे हैं। बहुत से आर्टिस्ट उसका अंडर में काम करा है, और बहुत से आर्टिस्ट जो फेमस भी है, जो कोरबी होगी, जॉर्डन संधू हो गया, और भी बहुत से ऐसे आर्टिस्ट है जो बंटी बैंस ने लॉन्च करे थे। तो सिद्धू मूसेवाला उसका टच में आया, वो उससे पूछने लग गया कि ये के सिस्टम है जो मेरा जो चैनल जुड़ रहा है जिस सीएमएस था उस पर शायद मन लगा कि जो रिवेन्यू वो मेरा तक देवा है वो कम देवा है। तो बंटी बैंस ने बताया कि भाई देख ले तू, बाकी मन ने तो लगता नहीं कि ऐसा कुछ सिस्टम होगा। तो सिद्धू मूसेवाला बोलिया कि भाई जिस सीएमएस पे तेरे चैनल जुड़ रहे हैं मैंने भी उन्हें तक जुड़वा दे। वो बोलिया कि मेरे तो वन डिजिटल से जुड़ रहे हैं। हालांकि वन डिजिटल था उसके बहुत से चैनल जुड़ रहे थे, लेकिन वन डिजिटल था उसका कोई वैसे लेना देना नहीं था, ना वो ओनर था ना कुछ भी था। तो सिद्धू मूसेवाला बोलिया कि मैंने भी इस तरह जुड़वा दे। तो उसने बात करवा दी, वो जुड़वा दिया। और वन डिजिटल वाला ने जो एग्रीमेंट वगैरह कुछ भी ना कराया, और वो सिर्फ 0% पे सिद्धू मूसेवाला का चैनल ले लिया कि हम मैनेज करांगे, हम कुछ भी ना लेवा तेरा पे, सारा का सारा रिवेन्यू तन्ने देवांगे। वो उसमें क्या फायदा था उन कंपनी का, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला का नाम बहुत बड़ा था। तो यह बात सुनकर और भी बहुत से आर्टिस्ट उनका पास आंदे। तो बंटी बैंस की गेल सिद्धू मूसेवाला की अच्छी यारी दोस्ती होगी, लेकिन पैसा वगैरह का उनका कोई लेन देन नहीं था। वो सीधा वन डिजिटल और सिद्धू मूसेवाला का बीच में था। लेकिन सिद्धू मूसेवाला फिर भी उससे
बहुत सी सलाह ले लिया करता, कोई गाना रिलीज करना होया या कुछ भी चीज हुई, क्योंकि बंटी बैंस ने नॉलेज थी और वो बता भी दिया करता। और जब सिद्धू मूसेवाला मरया तो उसके बाद जो सब कुछ हैंडल करया वो बंटी बैंस ने हैंडल करया, क्योंकि उसका मरे बाद बहुत से लोगों ने उसका फायदा ठान की सोची और जितने भी उसके गाने थे यानी जो जो रिलीज होने रह रहे थे, तो बंटी बैंस ने यह चीज उसकी फैमिली पर कवाई थी कि ये कह दो कि कोई भी गाना हमारे पर पूछे बिना रिलीज नहीं करागा, क्योंकि तड़का ने कोई फायदा ठाले तो जो भी चीज है हम आहिस्ता आहिस्ता उसकी रिलीज करांगे। तो जब सिद्धू मूसेवाला मरया तो लोग बहुत इमोशनल हो गए थे और उसका बाद उसके गाने और भी ज्यादा चले तो रिवेन्यू बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया था, 30-35 करोड़ रुपए एकदम इकट्ठा हो गए थे। तो जो वन डिजिटल जो कंपनी है जिसके ओनर है सबीर मोमिन और गुरप्रीत सिंह, तो आहिस्ता आहिस्ता इसका जो ओनर है वो अकेला सबीर मोमिन रह गया था। तो उसने कहा कि अपना तो कोई एग्रीमेंट है कोई सिद्धू मूसेवाला गला और इतना पैसा आप एकदम देवांगे तो तड़का ने गवर्नमेंट पूछने लगी तो आप क्या बताओगे कि वो किस चीज का है। तो उन्होंने फिर फैमिली गला एग्रीमेंट कर लिया उसे 0% कि हम 0% लेवांगे आप तो, और आपका जो रिवेन्यू आओगा हम न्यू का न्यू आपने दे देंगे। तो वो 30-35 करोड़ तो दे दियो। उसके बाद सिद्धू मूसेवाला का जो रिवेन्यू है और भी ज्यादा आ गया और लगभग 100 करोड़ का आसपास उसका रिवेन्यू इकट्ठा हो गया उसका मरे बाद। तो फिर सबीर मोमिन आहिस्ता आहिस्ता वो पैसा दिया करता, तो लगभग 70 करोड़ का आसपास उसका पैसा आ गया था, तो 30-35 करोड़ रुपए कुछ बच रहे थे। तो इसके बाद सबीर मोमिन जो आनाकानी करने लग गया, लारे लगाने लग गया। तो सिद्धू मूसेवाला का फादर है उसने बंटी बैंस के पास कॉल कराया और बोलिया कि भाई पैसे दुआ, उसने बोल कि भाई तू पैसे दे। तो बंटी बैंस ने उसके पास कॉल कराया, सबीर मोमिन बोलिया कि मैं आहिस्ता आहिस्ता दे दूंगा, लेकिन उसका बाद भी जब वो लारे लाने लग गया तो बंटी बैंस की उसका गैल लड़ाई भी होगी, उसका बहुत सी गालियां भी दी और इसे बात तक सबीर मोमिन चिढ़ गया। वो बोलिया कि कॉन्फ्रेंस पे लेकर सिद्धू मूसेवाला का फादर ने कि मेरा बंटी बैंस गैल कोई लेना देना नहीं है, आज के बाद यो मेरे पास कॉल नहीं करागा, मैंने जो भी पैसा देना है आप तक वो मैं आप तक दे दूंगा। तो उसके बाद बंटी बैंस के कॉल वगैरह उठाने सबीर मोमिन ने बंद कर दिया और सिद्धू मूसेवाला का फादर की तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स इतना नहीं आया। तो बोलिया कि उनका भी चल रहा होगा कि भाई पैसे का लेन देन चल रहा होगा, लेकिन फिर भी वो पैसा पेंडिंग था, आया नहीं। तो सिद्धू मूसेवाला का फादर बोलिया कि मैं FIR करवाऊंगा और बोलिया कि मैं तेरा भी नाम लिखवाऊंगा। बंटी बैंस ने बोलिया, बंटी बैंस बोलिया कि कोई बात नहीं लिखवा दे। सिद्धू मूसेवाला का फादर बोलिया कि इस थोड़ा प्रेशर हा पड़ेगा तो मैं तेरा भी नाम FIR में लिखवाऊंगा और बंटी बैंस का भी नाम FIR में लिखवा दिया और गल्ला गुरप्रीत सिंह और सबीर मोमिन का लिखवा दिया। लेकिन बंटी बैंस बोलिया कि मैंने सोचा मेरा नाम न्यू लिखवाऊंगा कि भाई मैं गवाही देने वाला हूं, बीच में बिचौला हूं, लेकिन उसने मेरा नाम पर ज्यादा तवज्जो दी कि भाई बंटी बैंस भी मेरे पैसे खा रहा है। तो यह एक चालाकी थी शायद सिद्धू मूसेवाला के फादर साहब ने करी या उसके आसपास के लोगों ने बताया कि भाई सबीर मोमिन ने कौन जाना है तो बंटी बैंस का नाम भी लिखवा, अगर कल ना कुछ पंगा होया तो बंटी बैंस का नाम भी उछड़ागा जिससे और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। और वाही चीज हुई, आहिस्ता आहिस्ता यह चीज बाहर आ गई, यानी कि पेड कैंपेन चलन लग गया कि बंटी बैंस सिद्धू मूसेवाला की फैमिली के 30-35 करोड़ खा गया। तो बंटी बैंस जब बोलिया कि भाई जब मैंने बेरा ला गया कि एक पेड कैंपेन है तो मैंने सिद्धू मूसेवाला की फैमिली के पास कॉल कराया, मैसेज करे कि भाई लोग मेरी फैमिली ने, मेरी बेटियां ने, मेरी मां बहना ने उन्हें गाली देने लग रहे हैं और मेरे तक मारन तक की धमकी देने लग रहे हैं, आप कम से कम एक पोस्ट इसी तो कर दो जिसमें कि ये बता दो कि बंटी बैंस सिर्फ बिचौला था, उसने हमारे पैसे नहीं खाए हैं। तो वो बोलिया कि मैंने जिस ग्रुप में मैं ऐड था, सिद्धू मूसेवाला के फादर साहब, उसकी मां और उसकी जो मंगेतर है वो ऐड थे, उसमें मैंने ये मैसेज भेजे, स्क्रीनशॉट भी भेजे, लेकिन उनने सीन करके कोई रिप्लाई भी ना दिया। तो बंटी बैंस ने बताया कि जिन भी पेजा पे ये पेड कैंपेन चल रहा था मैंने उनसे बात करी तो वो बोले कि खुद उसकी फैमिली पैसे देकर ये पेड कैंपेन करवाने लग रही है। तो वो बोलिया कि मैंने बड़ा दुख होया, यानी कि जिनका खुद का बेटा इन्हें चक्रा में इस कंट्रोवर्सी की वजह और इन्हें चक्रा में जा रहा है, उनने जरा भी फिक्र को नहीं कि भाई किसी दूसरा का बेटा भी नहीं चला जाओगा, उनने अपना पैसा इतना प्यारा है। बंटी बैंस बोलिया कि लोगों ने मेरा जमा जलूस काट दिया, मेरा बहुत सा नुकसान होने लग रहा है, मेरी बहुत सी जो डील थी वो कैंसिल होगी और लोग मैंने मारन तक की धमकी देने लग रहे हैं, मेरी फैमिली ने गालियां देने लग रहे हैं, लेकिन मैं सिद्धू मूसेवाला की फैमिली के पास कॉल करूं तो वो मेरा कॉल भी ना उठाते। लेकिन बंटी बैंस ईब भी ये कहने लग रहा है कि मैं सिद्धू मूसेवाला की फैमिली गला हूं, उन्होंने मेरा पे FIR करवाई, फिर भी मैंने जो भी गवाही देनी थी वो उनका पक्ष में दी कि इसमें सिद्धू मूसेवाला की फैमिली सही है और जो सबीर मोमिन है वो गलत है, वो उनकी गेल गलत करने लग रहा है, जो उनके पैसे नहीं देने लग रहा। तो यार आप देखो कि बंटी बैंस एक बिचौला था, उसने सिर्फ ये बताया कि भाई तू इससे जुड़ जा, या उसने ये भी नहीं बताया था कि भाई तू इससे जुड़ जा, खुद सिद्धू मूसेवाला ने कहा था कि मैं इससे जुड़ना चाहूं। न्यू तो यार कल ना अगर किसी ने मेरे तो बताया कि तू यूट्यूब पे वीडियो डालिया कर और फिर तेरे पैसे भी आओगे और मैं वीडियो डालूं और मेरे पैसे ना आवे तो मैं उस बंदा दौरा थोड़ी नहीं केस करूंगा कि भाई इसने बताया था मेरे तो यूट्यूब पे तू वीडियो डाल और तेरे पैसे आओगे, वो तो कोई चक्कर नहीं होया, तो कोई मैटर नहीं होया। और इसे करके लोग गुस्सा हो रहे हैं, लोग कमेंटा में बंटी बैंस का पक्ष में लिखने लग रहे हैं और उसकी फैमिली का विरोध में लिखने लग रहे हैं। जस्सू 14714 ने लिखा कि यो बंदा भी मेरा वर्गा है, दूसरे के फायदा का चक्कर में अपना बेड़ा गर्क कर ले है। बंटी ब्रो वी ट्रस्ट यू। काला 2705 फैन हाँ सिद्धू के लेकिन अंधभगत नहीं, पूरा बंटी बैंस सही है। अभिषेक सोपती 5541 ने लिखा कि 80 करोड़ वेले बंटी बैंस दी याद नहीं आई बापू नू,
कि मतलब जब तक 80 करोड़ आए गए तब तक तो उसकी याद नहीं आई, लेकिन ये पैसा अटक गया तो ये बंटी बैंस गुनेगार हो गया। दीप कौर ने लिखा मोरल ऑफ द स्टोरी, बिचौला छितर ते गाला ही खांदा, मन की जटाना 635, मुझसे वाला की जितनी इज्जत है वह इसका परिवार मिट्टी में रोल देगा। मेरा कमेंट याद रखियो, इन्हें नू है कि लोग फद्दू फिर है, किसी ने भी टारगेट कर ले है, शर्म आनी चाहिए। प्लीज कुछ सोचो। मैं बंटी का या किसी का भी फैन नहीं, पहला सिद्धू मूसेवाला का बापू ने राजनीति में आकर हमारे मरे हुए भाई की बेइज्जती करवाई। हरनिंदर गिल 100-237 खालिस्तान ने सिद्धू मूसेवाला की लेगेसी का जुलूस काट रखा है। सिरे का कलन है यो फौजी। सिद्धू ने भी रोकण की बजाय पंप दिया करदा कि मारा के कर लेंगे, वो तो बालक था, एक जवाक था। इस फुकरा की माड़ी गाइडेंस ने मार दिया। डेविल गांठ फाड़ू ने लिखा है कि बेटा बाप का या तो नाम रोशन करया करे या फिर डुबोया करे, बट यो पहला बाप ऐसा है जो बेटा का नाम डुबोगा। बाकी आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। आज की वीडियो में इतना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो ने लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, बेल आइकन ने जरूर दाब लियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।